गुड मॉर्निंग बच्चों। चल निकाली क्लास 8 ग्रामर। आज पढ़े हम लोग कारक। क्लास 5 में भी रट्टा मरवा दिए थे बहुत बढ़िया से, 5-6 क्लास ले लेकर के। इसलिए इस बार रट्टा नहीं मरवाएंगे, 3 साल बड़े हो गए हो। थोड़ा बस जो बेसिक चीज है वो बता रहे हैं फिर से हम। पहले परिभाषा, वाक्य में क्रिया का अन्य पदों से और पदों का आपस में जो संबंध होता है वही कारक कहलाता है। इस संबंध को बताने वाले को कारक का चिन्ह कहते हैं। इसका दो नाम है, परसर्ग और विभक्ति। ठीक है, वही है संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से मतलब जो स्पेलिंग है क्रिया के साथ जाना जाता है। क्रिया नहीं लिखोगे कट 0। अब ये कारक के 8 भेद, चार्ट याद रख लेना, विभक्ति याद रख लेना, हो गया। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, 8 भेद। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, 8 भेद। इसके चिन्ह को याद रख लेना, यानी विभक्ति को, परसर्ग को। कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जहां ऐसा होता है, दिखाया जाता है वाक्य में, वहां कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। लेकिन अगर यह पास्ट टेंस में चला जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा, तो ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है और बहुत जगह तुमको हाइड हो जाएगा। यानी ने का प्रयोग ज्यादातर होता है पास्ट काल में, जब काम समाप्त हो गया तब होता है। कर्ता जब काम समाप्त कर लेगा। और जगह हाइड होता है। जैसे राधिका ने गाना गाया, गाया कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस का है, भूतकाल, तो ने आ गया। अब अनिकेत चित्र बनाता है, ये वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल फ्यूचर में ने का प्रयोग ने वो यहां हाइड होगा। तो वो लोग पता कैसे चलेगा सर? तो सिंपल तो है, ने मिलेगा तो पता है ही। अरे ने नहीं मिले तब पता लगा लो, तब ना बुद्धिमानी है, तब ना नंबर मिलेगा। तो क्रिया जो करता है, यानी काम को जो करता है वही करता है, करने वाला है करता। चित्र बनाता है, कौन बनाता है? तो अनिकेत, अनिकेत हो जाएगा वहां कर्ता कारक। ठीक है, आइए कर्म कारक। कर्म कारक साहित्य में जब भी कर्म का वर्ड मीनिंग होगा वो होगा काम, वर्क, क्रिया। लेकिन यहां जब होगा तो ध्यान रखना, बहुत अंतर है। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पद पर पड़ता है, वह पद कर्म कारक में आता है। यानी क्रिया का प्रभाव जिस पद पर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वह पद कर्म कारक में होगा। इसका चिन्ह क्या है? विभक्ति क्या है? को, है ना? वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मनोज समाचार पढ़ता है। पढ़ रहा है, पढ़ने का काम किस पर? कर्म पर। समाचार पढ़ता है, समाचार पत्र, पेपर। दूसरा उदाहरण देखो, यहां थोड़ा मिस्टेक है, ठीक कर लेना। मनीष ने मनोज को पुस्तक दी, है ना? तो यहां जो है को है, तो जब देने लेने का काम होता है ना, तो वह जो है को संप्रदान में होता है। एकदम दिमाग में ठोक लो। जब लेने देने वाला काम आएगा, के लिए, किसी के लिए, तो के लिए अगर है तो चिन्ह ही, लेकिन को मतलब लेने देने को, तब वह संप्रदान में आएगा। यहां देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? मनोज को देना हुआ, तो ये मनोज को जो है यह संप्रदान में जाएगा, यहां पुस्तक होना चाहिए। मनोज को पुस्तक दी, तो पुस्तक जो है यह हो जाएगा कर्म कारक में। कलर में मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक कर लो। मनोज को जो संप्रदान में जाएगा पुस्तक, यह जो है क्रिया के पहले है दी, तो यह आ जाएगा
कर्म। आ जाओ। करण कारक। करण कारक में करण का अर्थ होता है साधन, यानी जिस टूल से, जिस साधन से, जिसके द्वारा कोई काम संपन्न होता है, कोई क्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा, वहां करण कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, किससे लिखता हूं? कलम से। तो कलम से क्या जगह? करण कारक में। यह साधन, यानी जिस साधन के द्वारा, जिस चीज के द्वारा काम होता है, क्रिया होती है, वहां करण कारक होता है। ये देखो, मैं साइकिल से बाजार गया, साइकिल से गया, करण कारक। ईमेल के द्वारा, ईमेल के थ्रू, करण कारक। फिर संप्रदान, संप्रदान ने पहले बताया जब कर्म पढ़ रहे थे, इसका दो विभक्ति है, इसका दो चुने, को और के लिए। तो के लिए, तो किसी के लिए जब काम किया जाता है तो वहां संप्रदान होता है। जब है चिन्ह तो पकड़ में लाग। जैसे है, गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदा, आराम है, पकड़ लिए। गरीबों को वस्त्र दे दो, इसका पहले बताया, देने लेने का काम जहां आएगा वहां संप्रदान आएगा। तो यहां जो को है पहले, गरीबों को, तो ये वाला आ जाएगा संप्रदान में। गरीबों के लिए वस्त्र, किसके लिए? गरीबों के लिए, गरीबों को दो। वस्त्र किसके लिए? गरीबों के लिए, गरीबों को दो। तो को जो है यहां संप्रदान में आएगा, ये ख्याल रखना। लेने देने का काम। चलिए आइए 5, अपादान। अपादान में भी से चिन्ह होता है। तो अपादान कारक में दो पदों के बीच दूरी रहती है। से करण कारक का भी है, अपादान का भी है से, लेकिन से जो है करण कारक में किसी काम को करने के साधन को बताता है। साइकिल के द्वारा, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से। अपादान में क्या करता है? दो पदों के बीच दूरी रहती है। मैं तुमसे डरता हूं, तुम उधर हो मैं इधर हूं, लेकिन डर लगता है। वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष वहीं रह गया, पत्ता नीचे गिर गया, डिस्टेंस, दूरी है ना। ये देखो, सर्वनाम या संज्ञा के जिस रूप से पृथक होने, यानी अलग होना, तुलना, कंपैरिजन करना का भाव प्रकट हो, से अपादान कर, यानी दो रहता है। जैसे को नल से पानी टपक रहा है, नल ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है। हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय वहां है और वहां से गंगा निकल के यहां आ गई, दूरी आ गई। उसमें घृणा का भाव, स्मृति, ऊंचाई से, यानी दो जगह हो, दो प्लेस में दूरी पैदा करे। संबंध, जब दो पदों के बीच संबंध को बताया जाए तो वहां संबंध कारक होता है। दो पद हो जाए, पता है पहले परिभाषा में कि क्रिया का अन्य पदों से, ठीक है, और पदों का आपस में जो संबंध है वही कारक है। तो यहां क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य, क्योंकि वाक्य में बहुत सारे पद रहते हैं, जो भी है उसके साथ जो संबंध बताया तो वहां संबंध कारक होगा। इसका चिन्ह क्या है? का, की, के, रा, री, रे, उसका, उसकी, आपका, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, मेरा, लगा दिया उसमें। सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, कॉलेज और सिद्धार्थ के समय, सिद्धार्थ का जहां घर है वहां कॉलेज बगल में है। का, मेरा मित्र, किसका? तुम्हारा नहीं, उसका नहीं, मेरा मित्र, यानी मेरे मित्र में जो संबंध ये बता रहा है, मुंबई में रहता है। इस तरह से दो पदों के बीच के संबंध को बताए जहां वहां संबंध कारक होता है। नंबर 7, अधिकरण। अधिकरण का सीधा अर्थ लेना प्लेस, काम जहां होता है, क्रिया जहां होती है, उस प्लेस को जो बताए, जहां प्लेस बताया जाए काम के होने का, वह अधिकरण। जैसे गिलास में जूस बचा है, कहां बचा है? गिलास में, प्लेस, गिलास में बचा है।
गैस पर खाना पक रहा, कहां पक रहा है? गैस पर। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान या टाइम, टाइम भी बता दें, कब और कहां, वहां पर क्या होगा? अधिकरण। भैया शाम को घर आएंगे, कब आएंगे? शाम को। यहां रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि का के की को में इसको ठेल देना संबंध कारक में। शाम को, टाइम बता रहे हैं। शाम क्या है? टाइम है। आइए नंबर 8, संबोधन। एड्रेस करना, किसी को बुलाना। हे भगवान, जब किसी को पुकारने या बुलाने के लिए जब शब्द या पद का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, तो वहां संबोधन कारक होता है। संबोधन का मतलब ही होता है पुकारना, एड्रेस करना, है ना, किसी को संबोधित करना। जैसे अरे भाई मेरी बात तो सुनो, अरे भाई, ये पुकारे, उसके बाद नॉर्मल हो गए। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो, हे ईश्वर, पुकारे, उसके बाद अपनी बात कहे। उसके बाद देखना विस्मय आदि बोधक चिन्ह रहता है, वो जहां तक है वहां तक ही आएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा अंतर जो हम लोग पढ़ चुके, कर्म कारक और संप्रदान में अंतर, कि कर्म जो होता है क्रिया का फल जिस पद पर पड़े वहां कर्म, और संप्रदान में लेने देने का भाव रहता है ना। संप्रदान कारक में देने का भाव होता है, परंतु कर्म कारक में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, ये थोड़ा समझना है आपको। करण कारक और अपादान कारक में अंतर, करण में काम को करने का साधन होता है, और अपादान में दो पदों के बीच दूरियां बताई जाती है, तुलना की जाती है, यानी दो पद के बीच डिस्टेंस को बताया, इससे वह दूर है, उससे डर लगता है, इस तरह की बात आती है। तो ठीक है, तो आज हम लोग कारक पढ़े। डेट लाइए, टिक लगाइए, और आ जाइए क्वेश्चन में। कारक किसे कहते हैं? नंबर 1 वाला, 2, 3, 4, 5, और भी है 6, 7। कॉपी में क्वेश्चन लिख करके, बिना क्वेश्चन लिखे कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। तो 1 से 7 तक कॉपी में क्वेश्चन लिखेगा, उसके बाद उसका जैसे क ख ग करके दिया उसी तरह आंसर लिखेगा। अब फुल क्वेश्चन लिखेगा पहले, विद इन ब्रैकेट में जितना है सब, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, हम नहीं चेक करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।